मास्टर हाँ, मैं सुमित्रा चोपड़ा आप सभी को हाथों वंदन करती हूँ और सभी का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये महाअवतार ध्यान फाउंडेशन ग्रुप में सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच में उमा जी आ रहे हैं। उमा जी पहले भी हमारे ध्यान करा चुके हैं। मंडे को उमा जी का पहले सेशन था और वो बहुत ही शिद्दत से समझाते हैं। और उनका वो कहते हैं ना कि जो भी सवाल कर जवाब देते हैं उनका कोई जवाब नहीं। तो आइए हम उमा जी को वेलकम करें। उमा जी, आपका इस मंच पे बहुत थैंक बहुत स्वागत है और थैंक यू। अपना मंच संभालिए। ओवर टू यू उमा जी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस महाअवतार बाबा जो ध्यान सत्र बहुत अच्छा है। 24 डेज का अलग अलग टॉपिक पे ध्यान कराते हैं, फिर उसके बारे में समझाते हैं। बहुत अच्छा है। ये मेरा अपना टाइम भी 9 to 10 है, कारण मैं डेली अटेंड नहीं कर पाती हूँ। आप लोगों ने जो लिंक डालते हो ना नेक्स्ट डे, वो देख लेती हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आज मुझे दूसरी बार मौका मिला है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा ध्यान। आवाज बढ़ा दीजिए अपना। हाँ जी, कम हो जाए। ओके, अभी क्लियर है मास्टर? अभी सही है यस मैम। वॉइस? ओके, हाँ, क्लियर है। थैंक यू। हाँ जी, चलिए अभी हम यस ध्यान सीमा जी, करेंगे। सुन पा रहे हैं आप अभी? इट्स ओके मैम, कैरी ऑन। ओके, हाँ जी, थैंक यू। अभी हम ध्यान करते हैं। पहले ध्यान, उसके बाद ज्ञान, विजडम को सुनेंगे। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं, विलंब न करते हुए। 45 मिनट्स 50 मिनट्स ध्यान करेंगे। उसके बाद हम ध्यान सत्र में चलेंगे। के मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठ जाइए सब लोग। जैसे सबको पता है ध्यान का प्रोसीजर, दोनों उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए। बढ़ा दीजिए मैम थोड़ी सी आवाज आप। साउंड थोड़ा हाँ तेज कर जी, लीजिए। जी। आ रहा है अभी? जी अब आ हम्म, रहा है मैम। ओके। आज ब्रेकफास्ट नहीं किया मैम? लंच वंच कुछ नहीं किया लगता है। नहीं, बहुत एनर्जी आपका लो लग रहा है। ओके। काफी वो ध्यान धीरे करा धीरे के आ आएगा, रहे हो लगता धीरे धीरे है। आएगा बोलते बोलते। जी जी जी, ठीक चलिए, है, ओके सॉरी। चलिए ऐसा कुछ है तो बता दीजिए, क्योंकि वो जी ठीक नहीं है। क्लियर नहीं सुना ही देगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम्म। मैं इसको इसीलिए लगा लिया था आज स्टार्टिंग में, प्रॉब्लम हम्म। ना आए करके। चलिए हम्म। ठीक है, कोई ऐसे दिक्कत है तो हम फिर उसको ठीक कर लेंगे। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए ध्यान में बैठते हैं सब लोग। हाथों को और पैरों को क्रॉस कराइए, यानी इंटरलॉक करना है। अपने आप को एक सर्कल के इसमें अपने आप को बांधना है, पूरा हाथ पैर को। मैम आज संकल्प से ध्यान करा दीजिए आप। हाँ जी, जी हाँ मैम। जी, हाँ जी। करो, ठीक है, इट्स ओके। हाँ हाँ, चलेगा। एक एक उसको पिरामिड को मंगवाइए और संकल्प भी ध्यान करा दीजिए प्लीज। ठीक है। हाँ जी, मैं म्यूजिक शेयर नहीं करूंगी। आप बिना म्यूजिक के संकल्प से ध्यान ठीक कराइए। है। ठीक है, अंकल ठीक है ध्यान है, मैम। एक गाइड रहेगा। हाँ हाँ, आप गाइडेड मेडिटेशन करा दीजिए। हाँ जी, म्यूजिक होने से उसी में ध्यान चला जाता है। ओके। चाहे तो बहुत हाँ। माइल्ड करूंगी, बाद में करूंगी, अभी नहीं। जी जी ओके, जी, ओके। ओके मास्टर्स, चलिए आज हम संकल्प ध्यान क्या चीज है उसको भी समझना है। संकल्प मतलब ऐसे होना चाहिए, लोक कल्याण के लिए हमें संकल्प रखना चाहिए। शुरू शुरू में हम अपने फायदे का मतलब मटेरियलिस्टिक इच्छाओं के लिए भी हम नए मेडिटेटर्स को बोलते हैं। आप अपना संकल्प कोई भी रख के आप संकल्प ध्यान कर सकते हैं। संकल्प शक्ति के बारे में पत्रिजी जी ने बहुत अच्छे बातें बताया। तो जब हम कोई इच्छा रखेंगे बहुत शिद्दत से, मन से, प्रकृति हमें उसका मैनिफेस्ट उसको फुलफिल करती है। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। इस बार
तो अपने आप का अपना संकल्प पूरी होने में पूरा प्रकृति हमें पूरा हेल्प करेगी, सहाय करेगी। इसलिए आज हम संकल्प ध्यान करेंगे। संकल्प ध्यान में हम एक जनरल सबके लिए अप्लीकेबल हो ऐसा एक संकल्प रख के ध्यान में बैठेंगे। तो अभी के कंडीशन में, जब से ये कोरोना आके गया है, हर इंसान एक तरह का डर में जी रहा है, एक तरह डिप्रेशन में जी रहा है। तो हम आज एक जनरल संकल्प रखते हैं। एक एक ही रखना चाहिए एक बार में। हम एक हेल्दी एंड हैप्पी, दोनों इंटरलिंक है, मैं खुश हूँ और स्वस्थ हूँ वाले संकल्प रखेंगे। स्वस्थ एंड खुश। स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली स्वस्थ। खुशी से हम जिंदगी जिएंगे तो बीमारी हमारे पास नहीं आएगा। जब हम बीमार रहेंगे तो खुशी हमारे पास नहीं आएगी। दोनों एक दूसरे के इंटरलिंक है। तो अब हम आज एक ऐसे संकल्प रखेंगे, मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ एंड स्वस्थ। खुश, हेल्दी एंड हैप्पी। ऐसे हमें पॉजिटिव अफर्मेशन लेते समय यूज करने के लिए बोला जाता है। ऐसे एक पॉजिटिव अफर्मेशन लीजिए, वो पॉजिटिव अफर्मेशन 2-3 आपका इच्छाओं को पूरी कर सके। तो उसके लिए भी वो बोलते हैं ना, मांगने वाले से देने वाला प्लानिंग अलग ही कर रहा रहता है। तो हमें ऐसे चीजें मांगना चाहिए, इसलिए बोलते हैं लोक कल्याण वाले। हम स्वस्थ को मांगेंगे, स्वास्थ्य को, शरीर हम स्वस्थ रहेगा तो हम सेवा भी कर सकते, ध्यान भी कर सकते। ध्यान करते करते हम स्वस्थ तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। चलिए अभी हम इस बात पे, इस कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते, खुश रख सकते, तो उस बात पे हम अपने एक एक शरीर को स्कैन करते हुए शरीर को ढीला करेंगे और शांत करेंगे एक एक अंगांगों को कि मास्टर्स पूरा शांत हो जाइए, अपने आप को भूल जाइए, न शरीर को भूल जाइए, न संसार को भूल जाइए, अपने पति पत्नी बच्चे जो कोई भी हम बंधन में है, मटेरियलिस्टिक संसारिक, उस बंधन से मुक्त होके हम ध्यान में बैठेंगे। और अपना कोई भी मूर्ति या कोई भी मंत्र पठन नहीं करना है। जब हम आगे मंत्र पठन करेंगे तो हम जीरो स्थिति में नहीं जा सकते, वो भी एक चीज याद रखिए। और सबसे पहले हमें अपना पूरा शरीर को शांत कराना है। शांत क्यों कराना है? पूरा हर एक अंगांगों में ब्लड सर्कुलर, रक्त चलन सही से होना चाहिए, तभी विश्व प्राण शक्ति हर अंगांगों में, हर एक अपने नाड़ियों पे बहता चलेगा। जहां अपना शरीर तनाव में है, टाइटनेस है, तो उस जगह प्राण शक्ति से वंचित रह जाएगा। इसीलिए हमें एक एक अंगांगों को एक मैसेज भी भेजना है और शांत कराते हुए चलेंगे। चलिए अपना ध्यान अपने मस्तिष्क पे नहीं, चलिए शांत कराइए और प्यार को भेजिए। शांत कराना और वो निरोगी है, ऐसे हमें एक वो करना है, मैसेज देना है। तो मेरा मस्तिष्क बचपन से लेके आज तक पूरा मेरा काम करता आया है, मुझे सर्विस देते आया है। इतना विचार सोचते आया, हम अच्छा बुरा जो भी सोचते थे उसको वो अपने दिमाग में, मस्तिष्क में रखते आया है। वो कभी बहुत अच्छा काम भी करा तो हम उस पर ध्यान नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, उसको एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे, सॉरी का, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करिए, मैंने आपका सर्विस को नजरअंदाज किया, मैं समझ नहीं पाया, उसके लिए कोई धन्यवाद। अभी जिंदगी में बचपन से लेके आज तक कोई व्यक्त कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। जो पहली बार सुन रहे वो आप अपने आप से बोलिए, बचपन से हमने आपको आपका सर्विस के लिए हमने कृतज्ञता भाव नहीं दिखाया, आज मैं दिखाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू एंड
आपने मुझे माफ कर दिया इसलिए। आई लव लव भी भेजना है, अनकंडीशनल लव। उसको, आपको उसको सॉरी बोले, फिर थैंक यू बोलिए, एंड आई लव यू बोलिए। चलिए फिर अगले बार, अगले इस पे चलते हैं। अपने माथे पे अपना ध्यान ले चलिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई लव यू, अनकंडीशनल लव। आपने मुझे जिंदगी भर मेरा सेवा किए, उसके लिए थैंक यू एंड आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने नेत्र पे अपना ध्यान ले चलिए। दोनों नेत्र अपने देखने में अच्छे बुरा सब चीजें देखते आया है। तो कभी हमने, कभी वो थक जाता, कभी आंखों में जलन होने लगता, वो देख के काम करते करते थक जाता है, तो हम उसको प्यार नहीं भेजते। तो अनकंडीशनल प्यार और माफी और कृतज्ञता, थैंक यू, भेज दीजिए। और धीरे धीरे अपना नाक पे, नाक के रंध्रों पे अपना ध्यान ले जाइए। जन्म से लेकर मृत्यु तक श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है। तो एक थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट श्वास लेना बंद हो गया तो हमें मृत्यु घोषित किया जाएगा। हम बहुत अच्छा मेडिटेटर है या ध्यान योगी है, तो थोड़ी देर, 1-2 मिनट अपने श्वास को रोक सकते हैं। ज्यादा टाइम रोक नहीं सकते, तो कभी उसको तकलीफ होता है, कभी जुकाम वगैरह होता है तो तकलीफ में आता है, तो उस समय हमें उसको प्यार भेजेंगे। हमने आपका नजरअंदाज किया करके सॉरी मांगेंगे, तो अपने आप अपना काम करने लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे अपना दोनों कानों पे अपना ध्यान ले जाइए। अपना प्यार व्यक्त करिए और रिलैक्स कराइए, शांत कराइए। मैं आपके साथ हूँ, सांत्वना दीजिए और प्यार का मैसेज भेजिए। आई लव यू एंड थैंक यू। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने जीभ, दांत, होंठों पे ले आइए। इन सब का कितना काम है, इसका एक में तकलीफ है तो हमारा काम नहीं चलता है। उनके सर्विस के लिए, उनके काम के लिए उनको धन्यवाद व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड एंड क्षमा मांगते हैं। हमने इतने दिन नजरअंदाज किया, उसके लिए सॉरी, आई लव यू एंड थैंक यू। धीरे धीरे अपना ध्यान गर्दन पे ले चलिए। गर्दन के अंगांगों को शांत कराइए, प्यार भरा मैसेज भेजिए, अनकंडीशनल लव के साथ कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद अपना दोनों बाजुओं पे अपना ध्यान ले चलते हैं। बाजुओं को शांत कराइए, प्यार भेजिए और दोनों हाथों को बाजुओं से लेके कलाई तक, दोनों हाथों को शांत कराएंगे। एक एक अंगांगों को, अंदर के नसों को, नाड़ियों को शांत कराएंगे और प्यार देंगे। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने छाती पे ले चलेंगे। छाती के अंदर अपना हार्ट, लंग्स, उनको हम प्यार भेजेंगे और क्षमा मांगेंगे। मैंने आपका कार्य का, काम का नजरअंदाज किया। हर एक अंगांग अपने अपने कार्य में अग्रसर रहता। कोई दिन उसको तकलीफ होगा तो वो अनइजीनेस को दिखाता है, तो हम उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे। प्यार के मैसेज भेज के जब हम ध्यान में बैठ जाएंगे तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा, सेल्फ हीलिंग कर लेगा। तो इस चीज को हमें रोज याद रखना चाहिए। ध्यान में बैठने से पहले 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितना आपका क्षमता, जितना आपका पेशेंस है, इतनी देर तक आप
कर सकते हैं, ये चीज करते जाना है। और अपना मन को हम पेट पे ले चलते हैं। पेट में बहुत सारे अंगांग है, सारे अंगांगों के साथ कनेक्ट हो जाइए और क्षमा मांगिए और अनकंडीशनल प्यार, लव का मैसेज भेजिए, थैंक यू, आई लव यू। और धीरे धीरे अपना ध्यान पीठ पे ले चलते हैं, ऊपरी भाग पीठ के, पूरा पीठ के ऊपरी भाग को हम शांत कराते हैं, प्यार भरा मैसेज भेजेंगे और थैंक यू, धन्यवाद व्यक्त करेंगे, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू, लव यू मैसेज। धीरे धीरे नीचे वाला बैक पे, ऊपर पीछे के निचले वाले हिस्से पे अपना ध्यान ले चलते हैं। एक एक अंगांगों को, नसों को हम शांत कराएंगे, माफी मांगेंगे, अनकंडीशनल लव एंड ग्रेटिट्यूड। और धीरे धीरे अपने दोनों जंघाओं पे अपना ध्यान ले चलेंगे, पूरा शरीर के बाहर उठा के, जिंदगी भर कुछ भी कंप्लेन ना करते हुए अपना ड्यूटी कर रहा है। उन जंघाओं को और थाइस को हम माफी मांगेंगे, प्यार का मैसेज भेजेंगे, थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू करते हुए हम रिलैक्स करेंगे, को प्यार को भेजेंगे, शांत कराएंगे और धीरे धीरे अपना ध्यान हम ले चलते हैं दोनों घुटनों पे। घुटने भी पूरा अपना बॉडी का वेट झेलता है। सबसे पहले हमें घुटनों में दर्द शुरू होने लगता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, अपना ग्रोथ रुकता है, तो वो इम्पैक्ट घुटनों पे आना शुरू होता है। तो हम उनके साथ प्यार से अनकंडीशनल प्यार करेंगे, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन है, तब वो अपना कार्य करता रहेगा, हमें सर्विस देता रहेगा और उसको ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद भी, कृतज्ञता भाव भी दिखाएंगे। और उसके बाद काफ मसल्स पे अपना ध्यान ले चलिए, दोनों पिंडलियों पे सॉरी, थैंक यू एंड आई लव यू मैसेज भेजिए और धीरे धीरे अपने पैरों पे एड़ी पंजा, तलवे और दोनों पैरों का उंगलियों को हिलाते हुए शांत कराइए। पैर हमारा दिन भर चलता है, हम ज्यादा, जितना टाइम आप अपने आप को इमेजिन करिए, कितना टाइम हम चलते रहते हैं, तो कभी भी हम उनके साथ प्यार भरा बात नहीं करते, प्यार नहीं भेजते। तो वो जब थकता है तो उसकी तरफ आप एक मैसेज भेजिए, प्यार भेजिए। उसके साथ मैंने बहुत यूज लिया, अपनी जिंदगी भर मेरा सर्विस किया, मुझे एक जगह से दूसरी जगह इतने मन से लेके गए, तो मैंने आपका नजरअंदाज किया, आपका सर्विस को मैंने कभी भी कृतज्ञता भाव नहीं दिखाया, इसलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू वेरी मच। ऐसा करते हुए पूरा शरीर इतना खुशी से झूम उठेगा, इतना बोलने से हम 50% स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, अपना संकल्प ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो आगे ध्यान करना, यानी हमारे चैतन्य शक्ति से जुड़ने वाली बात, जब ये चीज हम कर लेंगे, पूरा शरीर है लूज, लाइट, तनाव मुक्त, हल्का होता गया, हल्का होता गया। अब अपना अपने आप को हम अपने सहज श्वास पे, इतना करते ही हम आधा थॉटलेस स्टेट में चले जाएंगे, शून्य स्थिति में, अपने विचार मुक्त स्थिति में। तो इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कोई विचार दिमाग में आ रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ध्यान करने के लिए, तो अब हम अपना जो चाबी दिया है पत्री सर ने,
तो उससे पहले एक और चीज आप कर सकते हैं, जो नए मेडिटेटर हो उनके लिए बहुत सहायक होगा। जो पुराने पुराने मेडिटेटर के लिए तो कुछ भी चीजों की जरूरत नहीं, ना ही म्यूजिक, ना ही ये सब करने का, क्योंकि उनका ऑलरेडी जागृत अवस्था में रहते हैं 24 घंटे। जैसे आंख बंद करते हैं ध्यान में बैठ जाते हैं, लग जाता है उनको। तो नए मेडिटेटर है, उनको लगता है हम अपने रोज पूजते वाले भगवान को छोड़ के हमें मंत्र नहीं पढ़ना बोल रहे, कोई मूर्ति का ये नहीं ध्यान मिलाना बोल रहे, तो उनके मन में एक तरह का डर सा रहता है नए मेडिटेटर को। वो लोग अपने अपने जो कोई भी भगवान को मानते हैं, जो कोई भी रिलीजन के, हिंदू क्रिस्त मुस्लिम सिख कोई भी हो, अपने आराध्य को आप आह्वान कर सकते हैं। आह्वान करिए अपने अपने आराध्य को। हम अपने प्रकृति माता को आह्वान कर सकते हैं, और अपने माता पिता को, अपने दोस्त दुश्मन आह्वान करेंगे, और सप्त ऋषियों को आह्वान करेंगे। उससे क्या होगा, उनका एनर्जी हमें मिलेगा। वो भी अपने साथ बैठ के ध्यान करेंगे, और अपने गुरुजन बचपन से लेके अभी तक का जो कोई भी गुरुओं से हमने जो कोई भी सीखा है, उन मास्टरों को भी ध्यान में आह्वान करेंगे। तो इससे तो हमारा ध्यान का एनर्जी दोगुना तिगुना होता जाएगा। तो अब हम अपना सहज श्वास पे ध्यान लेते चलते हैं। कोई आंखें नहीं खोलेगा, तो अपना श्वास देखते चलिए। एक एक श्वास को देखते चलना है, जैसे कि अपना द्वार, यानी अपने ध्यान होना चाहिए ऊपरी होठ। जो दिमाग में विचार आता है, उस विचार शक्ति को वहां से हटा के ऊपरी होठ पे रखना है। आते जाते श्वास को साक्षी भाव से एक विटनेस के रूप में देखते बैठना है। साक्षी भाव से बैठना है, नहीं बॉडी के कॉन्शियस में नहीं, आत्मा जागृति में रहते, एक सोल कॉन्शियस में रहते हुए मैं ये शरीर नहीं हूँ, एक आत्मशक्ति हूँ, सेल्फ। उस स्थिति में बैठ के देखेंगे तो ये सब टेम्पररी है, वो परमानेंट। उस स्थिति में रहते हुए एक एक श्वास को देखते चलिए। श्वास को देखते देखते धीरे धीरे आपका विचार कम होते जाएंगे, और श्वास छोटी होती जाएगी। छोटे होते होते आपका विचार मुक्त स्थिति आ जाएगा। इस स्थिति को कहते हैं शून्य स्थिति, निर्मल स्थिति। तो इस स्थिति में आते ही अपना मन ऑटोमेटिकली दोनों भूख के बीच आके बैठ जाता है। ये नए मेडिटेटर के लिए, जो पुराने उनको पता है, तो नए मेडिटेटर अपने श्वास को देखते चलिए। बाकी के सारे क्रिया अपने आप होता जाएगा। तो आप अपना दोनों भवों के बीच अपना अंतर्यान करते जाएंगे। तो हमें अपने तीसरी आंख की तरफ अपना यात्रा शुरू करना है। और इसी बीच में जब हम शून्य स्थिति में आते हैं, तो शून्य स्थिति में आना अपने ब्रह्मरंध्र को, जैसे विचार आ गया तो ब्रह्मरंध्र का खुला हुआ ब्रह्मरंध्र बंद होता जाता है। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम शून्य स्थिति में रहने का प्रैक्टिस, यानी अपने श्वास को देखते चलना। तो अभी आप महसूस करिए, फील करिए, अपना ब्रह्मरंध्र खुल गया है। धीरे धीरे
महसूस करिए अपने ब्रह्म रंध्र को अपार प्राण शक्ति शरीर में बहने लगा है। विश्व प्राण शक्ति एक एक अंगांगों को नाड़ी मंदिर एक करते हुए आगे बढ़ना ऊपर से नीचे की ओर। तो आप संकल्प ध्यान करते हैं, शरीर स्वास्थ्य के लिए करते हैं। तो एक एक अंगांगों को जैसे हम प्राण कराते हैं, जैसे एक एक अंगांगों को ना विश्व प्राण शक्ति का बहाव को महसूस करते हुए ध्यान करते हुए ऊपर से नीचे की ओर चलना चाहिए। नीचे पैरों तक जाकर जमीन में चला जाता है नीचे, फिर पृथ्वी से कनेक्ट होकर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ऐसे करते करते शरीर के पूरा नाड़ी मंडल शुद्ध करता जाता है। एक एक अंगांग को सिर से लेके उससे चोटी से लेके पैरों तक विश्व प्राण शक्ति का पार प्राण शक्ति का भरपूर प्राण शक्ति को भरते हुए आगे बढ़िए। तो कोई हेल्थ इशू है, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर अंगांगों पे थोड़ी देर रुक के 10 सेकेंड 15 सेकेंड रुकते हुए चैनलिंग करते हुए पर्टिकुलर उस अंगांग ज्यादा से ज्यादा विश्व प्राण शक्ति का भाव को फील करके चलिए। इस प्रोसेस में भी 10-15 मिनट लग सकता है। आप अपने हिसाब से टाइम लीजिए। एक एक अंगांगों को विश्व प्राण शक्ति के साथ जैसे स्पिरिचुअल रियलिटी में देखते हैं, जैसे जैसे भाव प्राण शक्ति का बढ़ता जाता है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। एथरिक बॉडी में उस चीज को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पूरा अपना शरीर क्या शरीर में प्राण
इस बीच में कोई विचार आने लगे तो फिर धीरे धीरे अपना ध्यान को निश्वास पे ले आइए। गिलास में पूरा शरीर क्लींस कराइए। विश्व प्राण से नाड़ी मंडल की तरफ इसे अपना शरीर पूरा विश्व प्राण शक्ति से भर जाता है। हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली तीसरे आंख पे मेडिटेट करने का प्रोसेस अपने आप होने लगता है। इस स्थिति में आते अपने एक आत्मा स्थिति में आत्मा से परमात्मा स्थिति में पहुंचते हैं। हायर से अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म। इस स्थिति में बने रहिए। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म तत्वमसि। मैं आसपास जो कोई भी जीव उन सबके अंदर वही ब्रह्म, वन स्टेट, एकता भाव। अद्वैत भाव में हम अपने आप इस स्थिति में चाहेंगे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड शरीर में ब्रह्मांड से हमें महसूस होने लगे। तो कोई भी अनुभव हो, अनुभव को लेते ध्यान में बनी रहिए।
स्पीकर को काफी काफी
आखिरी मौन ध्यान करते हुए मिनट। हर चीज से परे हो गया। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। जो डीप ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू करें। हाथ पैर को हिलाइए। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के अपने आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथ को सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और धन्यवाद व्यक्त करेंगे। अपने शरीर के अंगांगों को प्रति कृतज्ञता भाव दिखाएंगे और अपने माता पिता को हम धन्यवाद करेंगे। अपने गुरु को धन्यवाद करेंगे और प्रकृति माता को और सप्त ऋषियों को और अपने गुरु ब्रह्मा से पत्री जी को धन्यवाद व्यक्त करेंगे। और अपने साथ जो ध्यान कर रहे थे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही कुछ डीप में। मैसेजेस आ रहे थे, मैं मुझे तो गाइड कर रहे थे जो डीप में गए जी मैम, उनको कुछ जी मैम, मुझे जो अनुभव हो रहा था मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। मुझे लग रहा था जैसे मुझे एक तो छोटी बच्ची दिखी नजर आई। ओके। वो उसके साथ ना कुछ जैसे जस्ट लाइक मतलब लाइन टाइप का कुछ था। हम्म। वो बच्ची उसके साथ खेल रही थी और वो मतलब साथ साथ चल रही थी उसकी। और उसके बाद में मुझे ना सिर के ऊपर जो मेरा ब्रह्म रंध्र है, यहाँ पे ऐसे लगा जैसे एक बहुत बड़ा प्लेट सा जैसे होता है। और चारों तरफ बहुत अच्छा सजावट वाला जैसे वो किनारे होते हैं डिजाइन वाले होते हैं। और वो ऐसे चक्कर की तरह ना राउंड 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 कर रहा था। होता है फीलिंग, ये तो महसूस बहुत अच्छा। तो मुझे ऐसे फील हो रहा था अभी भी मेरा सिर मतलब भारी भारी हो रहा आप आंख बंद करके बैठिए, है। ध्यान स्थिति में रहिए, सुनते रहिए आवाज। तो अभी हम क्लास के बारे में करेंगे थोड़ा। आज का है माइंडसेट, थैंक यू चेंज मैम, योर बहुत माइंडसेट। सुंदर। यस हाँ मास्टर, जी। आप बोल सकते हैं, किसी को भी कोई अनुभव है तो आप मैम हाँ, से अनुभव शेयर अभी कर सुने। सकते हैं। हाँ, अभी शेयर कर रहे हैं तो कर लीजिए, लास्ट क्लास में सब लेट हो गया तो सब चले जाते हैं। हाँ हाँ। हाँ, शेयर कर तो सकते मास्टर हैं अनुभव। शेयर कर सकते हैं अभी 5-10 मिनट्स। 5 मिनट्स, हाँ, 5-10 मिनट्स, 9, 10 o'clock तक 8 मिनट्स है। आप लोग अपना शेयरिंग। मास्टर जिसको भी शेयर करना अनुभव अपना हैंड रेज कीजिए और बताइए। यस मास्टर, हैंड रेज कीजिए और बोलिए। हाँ जी। स्क्रीन शेयर करें से
स्क्रीन शेयर हुआ है ना, सबको दिख रहा है स्क्रीन? जी जी मैम, यस मैम। अभी आवाज ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं मैम, ठीक है, ओके अब डन। ध्यान की एनर्जी आ गई है। एनर्जी सबको, ध्यान की एनर्जी तो सबको आ जी। गया। वो क्या, स्क्रीन शेयर करना एंड म्यूजिक लगाने में थोड़ा सा वो हो गया था, तो थोड़ी देर में मौन, म्यूजिक ही नहीं था। पता ही नहीं चला मैम। हाँ, वो जो दीप ध्यान में जो गए उनको तो पता नहीं। चलिए, ध्यान में होंगे नहीं तो डिस्टर्ब नहीं करते। जिनको शेयर करना है लास्ट में कर लीजिए, हम अब क्लास करते हैं। यस मैम, कह रही हूँ। धीरे धीरे आ जाएंगे बाहर। जी। ओके। चलिए मास्टर्स, आज हम एक हाउ टू चेंज योर माइंडसेट, ऐसे हाँ करके यस। माइंडसेट चेंज करना। कोई भी चीज को जीवन में हम जो आदत में लाते हैं, वो अच्छा हो बुरा हो, एक बार अडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, उससे बदलाव करना बहुत मुश्किल। अभी हम क्या चीज के लिए तैयार, माइंडसेट चेंज करने के बाद बोल रहे हैं, हम मटीरियलिस्टिक लाइफ से आध्यात्म में जाने का माइंडसेट। तो क्या आप इस माइंडसेट चेंज करने के लिए तैयार है? तो ऐसा कुछ मैंने स्लाइड्स बनाया है। ये स्लाइड्स आपको सब पिक्चर देख के ही आपको समझ आ जाएगा कैसे हम अपने जिंदगी में बदलाव ला सकते, उस बदलाव से क्या क्या हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने सोच विचार को कैसे। तो ये वाला तो पहला स्लाइड तो मैंने रखा, क्या आप बदलाव के लिए तैयार है? तो इसमें शिव जी का मैंने एक पिक्चर रखा है। तो शिव जी का देखिए, वो खुले आंखों में हमेशा ध्यान की स्थिति में बैठे रहते हैं। तो कॉन्शियस एंड दोनों, उससे क्या होता है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दोनों को अपने आप में, विथ एंड विदाउट, मतलब दोनों स्टेट में रहते हैं। तो उसी को हमें समझाना चाहते हैं लोगों को, पूरे वर्ल्ड दुनिया को। तो इस चीज के लिए मैं वो रखा है, हमें अपने आप को बदलाव करना है तो ये समझना बहुत जरूरी है। और हम एक्सप्लोर करते हैं यूनिवर्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, यानी विभिन्न दृष्टिकोण से हम ब्रह्मांड का अन्वेषण करेंगे। तो ये अन्वेषण एक आध्यात्म के पथ पे चले चलता है। कैसे कैसे हम अपने आप का सोच विचार चेंज कर सकते। आगे इसमें चलते दूसरी स्लाइड में। शिफ्ट योर आइडेंटिटी एंड ग्रो रिच। रिच, रिच वर्ड से आता है पैसे। पैसे तो आएगा ही आएगा, दैट इज बाई प्रोडक्ट व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेट। जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हम अपने आइडेंटिटी को ही, एक एडिक्शन को होता है ना, ऐसे एडिक्शन को अपनाने जा रहे जाते हैं। उसको हम अपना लेंगे ना, हम ग्रो रिच, यानी हम उस पद में जीने का, उसका कोई भी वैल्यू से हम खरीद नहीं सकते। वो वाला रिचेस्ट रिचनेस पे हम जीने पे आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। इसमें क्या होता है हमारा, इसके लिए हमें अपने आपका जो करंट अभी जो है प्रेजेंट आइडेंटिटी को खोलना पड़ता है, और नए अनुभवों को, भरमार मतलब अबेंडेंस को, अबेंडेंस वाले अनुभवों को खोलना पड़ता है। उसी को मैं कौन हूँ वाली बात आ जाते, हु यू आर। और कभी कभी क्या हम एक रॉन्ग बिलीफ में इसमें जीते हैं। कोई भी हम अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क पे कोई बात को लेके जिंदगी भर चलते हैं, तो वो लोड ऐसे बनता जाता है, बनता जाता है। तो हम उससे नीचे उतारने के लिए ही ध्यान को बनाते हैं। उसका एग्जाम्पल हर एक को जहाँ पता होगा, हम कॉलेजेस में वगैरह में बताते ये बात। कोई हाथ में कोई चीज आपको लेके खड़े हो जाओ, बोलेंगे एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी के ग्लास कोई हम लेके खड़े रहेंगे 1 घंटे 2 घंटे, तीसरी चौथी घंटे जैसे शुरू होता है हाथ दुखने लगता है। इसका मतलब उस हाथ के ऊपर वो वाला बर्डन जो बाहर आपने लेके खड़े हैं तो दुखता है। तो आप क्या करेंगे, ये बहुत सामने दिख रहा है, तो क्या करते हो, उस लोड को फट से आप नीचे जमीन
कितने अभी सामने वाला बोले आपको 8 घंटे तक नहीं उतारना, हाथ से ग्लास को नहीं नीचे रखना, तो आपका उसका दर्द सहन नहीं होगा, तो हम क्या करते, उस लोड को डाउन नीचे रख देते हैं। बट लेकिन हम अपने जो मस्तिष्क पे, अपने ब्रेन के ऊपर जो बातों को हम लेके जिंदगी भर, कभी कभी तो जन्म जन्म से भी लेके आए रहते, अकेला ये नहीं, पिछले जन्म से भी हम ऐसे अपने पास्ट लाइफ के बातों को हम दिमाग में रख के लाए रहते। नहीं तो इस बचपन से हम क्या करते हैं, अपने हम पेनफुल दर्दनाक चाइल्ड बर्थ, बच्चे बचपन का, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऐसे बातों को, अनचाहे बातों को अपने मस्तिष्क में रख के उस जगह को भरे रहेंगे। और यहाँ तो दिख रहा है, वहां हमें दिखता नहीं, अंदर ही अंदर हमें कहा जाता है, उसी से हमें रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे ज्यादा दिमागी रोग वहीं से आता है। वो रोग जैसे दिखता नहीं है, डिप्रेशन में कोई भी उस चीज को समझ नहीं पाता क्या है, लेकिन अंदर ही अंदर हम घुट रहे रहते, परेशान हो रहे रहते। इसी को हमें हमें समझ ही नहीं आता क्या है, हम क्यों ऐसे नेगेटिव को हम अपने अंदर लेके बैठे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज से बाहर आना, तभी तो हम अपने विचारों को चेंज करेंगे, नए जिंदगी को जी सकते, खुशहाल जिंदगी। मैंने आज क्या वर्ड बोला, हैप्पी एंड हेल्दी जीवन जीना, ये दोनों हमारे साथ में आ गया तो हम हर चीज को जीत सकते। कोई भी फेल्यूर नाम, हार का कोई भी नामो निशान रख नहीं रहेगा। तो हमें क्या होता है, अपने आप को समझ नहीं पाते। तो रिकग्नाइज योर आइडेंटिटी, हम अपना आइडेंटिटी को समझना चाहिए, कौन है हम, क्यों आए हैं, क्या पर्पस है लाइफ आने का। तभी हम अपना बदलाव को, अपना माइंडसेट को चेंज करने में मजबूर होंगे, सोच के। और ये चीज मैंने आज ये वाले बात भी बोला, हमें अपने आइडेंटिटी को चेंज करना है, अपना माइंडसेट को चेंज करना है, कृतज्ञता भाव और क्षमा गुण को अपना के, ये दोनों चीज करेंगे तो हमारे सिर पे जो मस्तिष्क पे हम लोड लेके चल रहे हैं, क्षमा गुण करने से पिछले लाइफ का रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी हम बाहर आ सकते, और चाइल्ड बर्थ रिग्रेशन से भी बाहर आ सकते, मात्र एक क्षमा गुण को अपनाने से। क्षमा गुण बहुत बड़ा काम करता है अपना माइंडसेट को बदला, चेंज करने के लिए। तो अभी कोई अभी इसमें पिक्चर से देखें, ये तो आपको समझ में आएगा, तो इसमें अंतर मन में आएगा, मैं क्या है मेरा पर्पस, मैंने क्या जन्म क्यों लिया है। कोई ने मुझे कुछ बात बोल दी, उसको मन में लेके बैठना, जिंदगी भर उसी में दुखी होते रहना, मैं फिर मेरे से नाकामयाब हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे करके दुखी होते रहेंगे। नहीं, अंदर से एक मन में एक आता है विचार, मैं ये सब के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ, मैं हु एम, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ। तब हमें अंदर से लगेगा मैं तो ये है ही नहीं, तो एक चैतन्य शक्ति हूँ। धीरे 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 उसका भी पहचान होता जाएगा, एक अहम ब्रह्मास्मि हो गया। और आगे अपनी ऊर्जा को महसूस करने और अपनी ऊर्जा के प्रति जागरूक होने के लिए हम सक्षम है, तो हमारे अंदर ये वाले भाव को बढ़ाना चाहिए। हम अपने आप का सेंस को अपने एनर्जी को हमें बढ़ाना चाहिए, और क्लीन योर फिजिकल यानी भौतिक शरीर, मेंटल और इमोशंस जो है उस स्टेट को क्लीन करके, देन स्टार्ट द विजुअलाइजेशन, स्टार्ट वो, उसके बाद आप देखना शुरू करें, आपको देखिए कैसे दिखता है। तो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया जैसे अपने मस्तिष्क को, फिजिकल बॉडी को कैसे यहाँ देखिए साफ कर रहे हैं, जैसे हम घर पे साफ करते हैं, ये जाला वगैरह लगा है तो
वो चीज भी आगे हमें आएगा। कैसे हम अपने अंदर के विकारों को विकारों को हटा के हमारे बदलाव को अपनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये वाले बदलाव अपने पूरा जिंदगी को बदल के रखता है। इस बदलाव में तो बहुत शुरुआती दिन में बहुत दिक्कत होता है। अभी तो नए ध्यान करने के लिए बोलते हैं तो उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। किसी को मन नहीं लगता है, विचार उनको प्रॉब्लम करता है। ये चीज बोलते रहते हैं, बहुत विचार से बाहर ही नहीं आ पाते। यही इतना बहुत सारे विचारों का कचरा भरा हुआ है। धीरे धीरे हमें उससे उसको साफ करते हुए अपना मस्तिष्क हो गया, ऊपरी शरीर हो गया, फिजिकल मतलब भौतिक शरीर को, और अपने अंतर मन को, और अपने विचारों को, इमोशनल फीलिंग को, नेगेटिव पॉजिटिव उन सबको साफ करते हुए जाएंगे। तो हमें कैसे साफ करना, हाउ टू रिमूव नेगेटिव, कैसे साफ करना है? तो हमारे मन के अंदर या घर के अंदर भी कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसका असर हम पे पड़ेगा। आप पूरा गंदगी के बीच ध्यान करने बैठते, शुरू शुरू में मन नहीं, जब आप ध्यान का आपका उसका जो स्थिति, उस जीरो स्टेट का अनुभव आप जीने लगे, उसको अनुभव को आप अनुभव करने लगे, तब आपको कोई भी चीज को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी कभी कभी क्या है, हम 24 घंटे तो ध्यान में नहीं रहते। जब ध्यान से बाहर आ जाएंगे तो हमारे आसपास का एनर्जी हमें असर करने लगेगा। तो घर के अंदर का गंदगी हो सकता, या हमारे मन के अंदर का, दिमाग के अंदर का नकारात्मक सोच को हमने बना के रखा, जगह बना के बिल्कुल ऐसे चिपका के रखा है, तो हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। तो उसको साफ करने के लिए जैसे हम यहाँ दिखाई देगी, देखिए इस पिक्चर में कैसे वो पूरा सीढ़ी लगा के एक ब्रेन को बाहर निकाल के साफ कर रहे हैं, यानी अपना मस्तिष्क को निकाल रहे, और जो भी इधर जाला लगी हुई है अपने माइंड में, मन में, दिमाग में, साफ कर रहे। और घर को कैसे साफ करना, तो आपका कोई भी चीज ऐसे इन अनऑर्गेनाइज्ड है, कैसे भी फैला हुआ है, तो वहां क्या होगा, एनर्जी नहीं आएगा, वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। उसके ऊपर धूल सा आएगा, इधर उधर पड़ा रहेगा, आप चलते फिरते हुए उससे टकराएंगे, कुछ ना कुछ हमें उससे डिस्कम्फर्ट होगा। तो घर को भी साफ जैसे कर रहे देखिए, वैक्यूम क्लीनर लगा के करते, वैसे ही अपने दिमाग को भी वैक्यूम क्लीनर से साफ करना। और ध्यान करके भी हम अपने मन को साफ कर सकते हैं। ये तो अल्टीमेट है, इसको हमने अपना लिया ना, कोई चीज से डरने की जरूरत नहीं होता। लेकिन जब इस पे आने के शुरुआती दिनों में हमें तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो धीरे धीरे इन सब अपने सराउंडिंग को भी हमें बदलाव करते जाना पड़ेगा। कभी कभी आजकल अभी मॉडर्न इसमें तो बोला जाता है आप अपने घरों के ऊपर पिरामिड शेप का वो भी रूफ टॉप में कर सकते हैं, रूफ टॉप अपने घर के ऊपर, उससे भी आपके घर की एनर्जी बढ़ता जाएगा करके। तो ये चीज तो हर एक को आजकल ध्यानियों को बताया जाता है। आप लोग पिरामिड के नीचे ध्यान करने से भी आपका रोग ठीक होगा, अपना विचार शक्ति को हम जल्दी बदलाव में ला सकते हैं, माइंड सेट को चेंज करने में हेल्प करेगा। और आगे हमें नेक्स्ट क्या करना है, अपग्रेड योर माइंड, माइंड को अपग्रेड करना। अपग्रेड करना मतलब कैसे कर सकते हैं, हम एक तरह रेडियोस एफएम में देखे हैं ना, अलग अलग चैनल्स होते हैं, तो उस चैनल को लगाने के वो क्लियर दिखने के लिए 92.4 है, तो पूरा 92.4 हमें सेट करना पड़ेगा, तब जाके वो क्लियर फ्रिक्वेंसी पकड़ेगा, उसका हमें सुनाई देगा। वही चीज स्टेशन का जो भी सिग्नल रिसीव करेगा, तो वो अलग अलग सिग्नल के हिसाब से हमें आउटपुट में एंटेना से रिसीव करके हमें उसका पिक्चर, वॉइस है तो वॉइस, ये टीवी है तो टीवी, रेडियो हो तो रेडियो करता है। वैसे ही सेम हमारे हम जो रिसीव करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके ऊपर भी अटेंशन हमें ध्यान देना है।
तो यहाँ तो एफएम में क्या है, नेगेटिव आ गया, वो भी लर्र करके लर्र करेगा। आपने ऑब्जर्व करे होंगे, पहले टाइम में एंटीना को हिलाते थे, फ्रीक्वेंसी नहीं आया तो क्या करता था वो, उसमें लाइन लाइन आने लगता था। तो बहुत ज्यादा भी फ्रीक्वेंसी है तो भी प्रॉब्लम होता था, कम फ्रीक्वेंसी है तब भी प्रॉब्लम होता था। तो बहुत ज्यादा है तो एक नॉर्मल इसमें रहता है तो उसमें बहुत क्लियर पिक्चर आता है। तो वही चीज हमें क्या होगा, इस स्टेशन के हिसाब से हमें आपको आप क्या मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इस बात पर निर्भर करता है आप किस टाइप का चीजों को आप ले रहे हो। यहाँ अब अपने इंसान को इसको जोड़ेंगे, एंटीना में जो फ्रीक्वेंसी ले रहा, हमें भी, हम भी किस तरह का एनर्जी को, शक्ति को हम ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हो या पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। हम अपने मन को अपना और अपनाएंगे तो उससे हमारा असर दिखेगा। कैसे दिखेगा, दैट अट्रैक्ट, हमने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया है तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, ये पिक्चर देखिए। तो दैट, तो ये हम नेगेटिव को लिया, अटेंशन ध्यान दिया नेगेटिव को अपने इसमें ले लिया, तो क्या करेगा, पूरे अपने एनर्जी को स्पॉइल कर देगा कि पूरा ऐसे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसी नेगेटिव सोचते सोचते ही हमें सिर भारी सा लगेगा। कोई कोई व्यक्ति ऐसे डिप्रेशन में चला जाता है, वो क्या सोच रहा है, सोचने का क्षमता ही नहीं, कोई भी काम करने का क्षमता नहीं, कोई भी चीज करते ही उनको सिर भारी होना, सिर में दर्द होना, ये सब तकलीफ होने लगता है। तो ये वाले में भी दिखा है, मोस्ट ऑफ टेंस में आएंगे। और कब, जब नेगेटिव एनर्जी अटैक कर एनकाउंटर करता है, नकारात्मक ऊर्जा का सामना होने पर हम सबसे अधिक तनावग्रस्त हम रहने लगते हैं। तो इस नकारात्मक शक्ति से बाहर आना, तो हर एक एक तकलीफ हम जिंदगी में जो भी हमें नहीं पता था जब तक, इस मैं भी बहुत सालों से ध्यान करती आई थी, वो सबका रूट कॉज सबके लिए एक ही रीजन बोलते, ध्यान। ध्यान से हम इन सब से बाहर आ सकते, अपने परेशानियों से, ये सब चीजों से बाहर आएंगे हम पहले। इसको करते 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 हम बदलाव के रास्ते पे आएंगे, हम अपना पूरा मन को बदलाव में ला सकते। तो ये सारे छोटी छोटी चीजें हैं, हमें पता नहीं चलेगा। ध्यान करना शुरू करने के बाद हमें ये दिखने लगेगा, पता चलने लगेगा मैं क्या चीज सोच रहा हूँ, ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, मेरे काम का है या नहीं है। अंदर से हमें उसका जानकारी मिलता जाएगा, हम उस हिसाब से उसको अपनाते जाएंगे। और आप समझे तो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी कैसे होते, हम कैसे उसको अपना मन में लेके कैसे अपने जिंदगी को हम अपने हाथों से हम स्पॉइल कर लेते। तो कोई भी कितने भी डॉक्टर को दिखाए, कुछ भी करने से ठीक नहीं होता। तो इसमें कुछ आप इस स्लाइड को बाद में भी देख के एक एक वर्ड को आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया। नेगेटिव एनर्जी में सैडनेस, दुखी रहना, लेजी, कंफ्यूजन में, जेलस में, फेक और सुपरफिशियल, होपलेस रहना, कोई होप नहीं, किसी के ऊपर होप नहीं करें, होपलेस, स्ट्रेस, वरी, चिंता में, इग्नोरेंट में, एंगर, गुस्से में, डर में। तो ये सारे नेगेटिव, देखिए यहाँ ये पिक्चर कैसे दिखाया गया, ये सारे वर्ड को आप समझे, और इसको कैसे सूखे पत्ते, सूखे ये जड़, ये जो पेड़ को ही सुखा दिया, ये नेगेटिव एनर्जी। तो हमारे, जहां हमारे दिमाग में इस टाइप का नेगेटिव सोच आएगा तो वो क्या करेगा, वो एक तरह का कोई भी एनर्जी नहीं जाएगा, कितना भी फूड आप हेल्दी खा रहे हो तब भी वहां तक नहीं पहुंचेगा, वो हेल्दी नहीं रह पाएगा। इस पेड़ को ही देख लीजिए, हर वक्त हमें इस टाइप के कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमें ट्रिगर करने वाली बात को हमें याद रखना चाहिए। और पॉजिटिव में देखिए, खिला भरपूर, कितना हरा भरा दिखाया गया। तो गिविंग, फॉरगिविंग, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, काम, लव, मोटिवेटेड, ग्रेटिट्यूड, एफिशिएंट, हैप्पी, पैशनेट, करुणामय, प्यार भरा, लव। तो ये सब चीजें
हमें बहुत सारी चीजें, हम कहाँ जा रहे हैं हमें खुद देख सकते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। जब हम ध्यान करने लगते हैं ना, हमें इसका अवेयरनेस, इसका जागृत अवस्था बढ़ता है। हमें खुद को देखना है। हम क्या करते थे ध्यान से पहले, आगे है तो सामने वालों को देखने लगते थे। ध्यान के अंदर पीछे के, आपके सिर के पीछे एक हार्मोन होती है, एक ग्रंथि, वो खुलने लगता है, तो हम अपने आप को देखने में मजबूर हो जाते, ना चाहते हुए भी हम अपने खुद को देखेंगे, खुद के अंदर के कमियों को हम जगाएंगे। तो ये चीज आपको पता चलेगा, हम क्या चीज से नेगेटिव में जा रहे हैं या पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें डिसीजन लेना है, अपने आप में बदलाव करना है। तो अगला स्लाइड देखिए, हम ये पेड़ के बोला ना, इसीलिए बोला जाता है पेड़ जैसे रहना। कभी कभी कोई पेड़ को भी देखते हैं, सूखा है क्या पता नहीं, सूख गया, उस जड़ में से कुछ कीड़े लग गया हो, कुछ हो गया होगा, सूख गया करके बोलते हैं ना। एक तरह उसको वो नहीं मिल रहा है, पौष्टिक जो मिलना चाहिए, एनर्जी, तो सूखा दिखता है। तो हमारे मन में भी ऐसे सोच आता है तो सूख जाएगा वो चीज। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को, अपने दिमाग को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। ऊर्जा को बढ़ने समझने के लिए सबसे पहले अपनी आंतरिक स्क्रीन को, अंदर के जो दिमाग में भरे हुए है ना, उसको खाली करना पड़ेगा। तो खाली किससे हो जाता है, मात्र ध्यान से। ध्यान करने से ही हम अपने दिमाग को खाली कर सकते हैं। अपना स्क्रीन को खाली करेंगे कैसे, खाली कैसे करना, हमें अपने आप को डेवलप करना है, पॉजिटिव इमोशंस को ज्यादा अपने अंदर बढ़ाना है, हमें अपने पेन्स को रिलीज करना है। तो ये सारे है ना, जेलस, डिप्रेशन, इन सबको हमें, नेगेटिव इमोशंस को खत्म करके वो आने ही नहीं देना है। किसके लिए ये, वो सामने वालों के लिए नहीं है, मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे अपने आप को जागृति के लिए, अपने खुशहाल जिंदगी के लिए, हैप्पीनेस यानी स्वस्थ एंड सुखी जीवन के लिए। तो हमें लगता है उसने गलत किया, मैं उसको कैसे माफ कर दूं, उसको कैसे प्यार भेजूं। उसके हित के लिए नहीं भेज रहे, हम अपने हित के लिए दुखी हो रहे। दुखी होने से अंदर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव वो एनर्जी बना के ब्लॉक कर देगा। वही हम अपने आप को राइज अबोव नेगेटिविटी, अपने नेगेटिव नकारात्मक को ऊपर हम उठेंगे, तो हम क्या होगा, अच्छा धनात्मक सोच अपने अंदर आएगा। ध्यान करने लगे तो हम क्या होते जाएंगे, हम अपने आप से कनेक्ट होते जाएंगे। मेरा जो हमें पता ही नहीं वो क्या चीज है, उसका हमें जागृति होने लगेगा। धीरे धीरे उसका अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, उससे हम कनेक्ट होंगे अपना खुद के एक शक्ति से, चैतन्य से हम जुड़ेंगे। उसको कहता है आत्मा। आत्मा से हम कनेक्ट होते जाएंगे जब हम अपना ब्रेन, इसको दिमाग को खाली करेंगे, उसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव इमोशंस को भरते जाएंगे। भरने का यानी ओपन माइंडेड होते जाएंगे, एक्सेप्टेंस, और ध्यान को अपनाते हुए, ध्यान करते हुए चलेंगे तो हम आत्मा को जानेंगे। जैसे जैसे हम आत्म स्थिति में बढ़ते जाएंगे तो हमें पूर्णात्मा का साथ जुड़ेंगे ही, यानी हायर सेल्फ। हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो गया तो हमें भरपूर अपने जो कोई भी प्रॉब्लम के साथ है, वो सब धीरे धीरे उससे हम अपने आप से बाहर आते जाएंगे। खुशहाल हैप्पीनेस के लिए भी दिखाया है, खुशी को हमें जाहिर करना चाहिए। थोड़ा बहुत हम अपने एक्टिविटी को चेंज करें, एक्सप्रेस करना है हैप्पीनेस को, डांस करें, मतलब मोमेंट जब हम भजन करते करते अपने आप को इस उनके साथ कनेक्ट होते होते ये हो जाते हैं ना, भाव भाव में होके, तो वो चीज करने से ज्यादा देर तक हम खुशी की जिंदगी में रह सकते हैं।
जैसे इससे बाहर आ जाते हैं, फिर वही रोज के, तो तब फिर हमें जागृत स्थिति में आगे पता चले हु एम आई एंड व्हाट एम आई। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये कौन हूँ वाला प्रश्न के लिए तो बहुत ज्ञानी होने के बारे में बताते गए, समझाते गए। हर एक को पता है, बट हर एक को पता है, लेकिन मैं उस स्थिति में कितने टाइम तक हूँ, नहीं हो रहा हूँ, इधर उधर हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, क्या मेरे में कमियां हो रहा है, उस जागृति में भी रहना है। पता सबको है, जैसे आप पहले दिन ध्यान में आ गए ना, उसी दिन पता चल जाएगा मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। बट उस आत्मा स्थिति में कितनी देर तक है। तो आप जिस दिन उस स्थिति में रहने का सीख लिया, 24 घंटे आप आत्म स्थिति में रह लिया, तो आपको ध्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि चलते फिरते आप जागृत अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, जितने भी बड़े मुश्किल से मुश्किल काम मैं करते हुए चलूंगा, चलेंगे। जैसे हनुमान जी ने राम भगवान भगवान नाम बोल रहे, उनके अंदर वो गुण थे, हर एक के अंदर हम दबा के रखे, उन्होंने उनको जागृत करे थे, बाहर निकाले, तभी वो 24 घंटे उसमें रहे, तो उनका नाम भगवान के श्रेणी में आ गया। हम उनसे पूछते जा रहे, पूछिए उनका गुण हमारे अंदर आ जाए करके, तो हम चेक भी करें कितना आया। हम हनुमान जी का कितना आया, उनके अंदर इतना एनर्जी, वो तो कोई पहाड़ को उठाए, हमारे अंदर भी उतना पावर है। जब हमें इसका जागृति अंदर से आने लगता, हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते। तो क्या है, मैं लव एंड लाइट, आत्मन, चैतन्य शक्ति, और आई एम अ सोल ऑफ लव, हार्ट ऑफ पीस, माइंड ऑफ स्टिलनेस एंड बीइंग ऑफ लाइट। ये हूं मैं। इस स्थिति में आप 24 घंटे रहने लगे, तो आप, तो ये वाले, ये स्थिति में रहे बिना मैं भगवान हूँ बोलेंगे, मैं हम ब्रह्मास्मि, इस चीज को समझने के लिए दिया गया। आप उस स्थिति में रहने लगे तो बोलने का, वो मंत्र पठन करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसमें जिएंगे, उस स्थिति को जी लेंगे। तो ये कितना मधुर सुंदर क्षण रहेगा। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड हमें उस स्थिति में आते हैं जब हम डीप ध्यान में जाते हैं, उस दिन तो इतना कुछ हम खुदने लगते। मैं मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो गया, बहुत अच्छा अनुभव हो गया। जब बाहर आने के बाद हम वही दुनियादारी में इन्वॉल्व हो जाता है, वो भी करना जरूरी है, बट हमें अवेयरनेस में, जागृत स्थिति में, इस संसारिक कार्य करने में मेरा अवेयरनेस, मेरा जागृत स्थिति कहाँ कहाँ बिगड़ा था, टूट गया था, उसको फिर हमें सेट करना है। तो तुरंत आपको टाइम मिला, 5 मिनट 2 मिनट ध्यान करके, सॉरी, वही है क्षमा। क्षमा है ना, हमारे हर गलती को माफ कर देती, हमें उस चैतन्य शक्ति के साथ जुड़े रहने में वो हेल्प करती, सहाय करती। और आगे है, अभी है और हमारे ध्यान करते करते हमारे अतीन्द्रिय शक्तियां खुलने लगते हैं, तो ये भी हमारे बदलाव के लिए बहुत बड़ा कारण है। तो अतीन्द्रिय शक्ति यानी अंतरवाइज, इनर वाइज, क्लियर वाइज, सुनना, विजु देखना, स्मेल करना, और टच, टेस्ट। तो बहुत लोग बोलते हैं हमें अगरबत्ती का स्मेल आ गया, फ्लावर का, फूल का स्मेल आया। तो ये सारी चीजें हमें कैसे आ गया, उस स्थिति में रहने से आ गया। वो एनर्जी हमें यहाँ पे भी दिखाया गया है, देखिए अतीन्द्रिय शक्ति कैसे खुल जाता है हमारे मन में। ये एक ही स्लाइड को हम 1 घंटे क्लास कर सकते हैं। तो अभी हम एक मोटे मोटे तौर पे बता रहे हमारे बदलाव को हम कैसे ला सकते हैं अपने जीवन में। हम ध्यान को, जो नए ध्यानी है उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस चीज को आप अपने, कोई भी नए पहली बार ध्यान करना चाह रहे, कर रहे, उनको कोई भी दिक्कत है तो उनको बहुत हेल्प करेगा। इस स्लाइड्स को देख के आप अपने हिसाब से अपने ध्यान को आगे बढ़ाते चलेंगे, उसका अनुभव से अपने बदलाव को, अपने खुशहाल, स्वस्थ, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ को आप
खुद महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। और नेक्स्ट जैसे जैसे हमें इन सब का पता चलता गया, फिर ये बॉडी क्या है, ये शरीर क्या है, ये भौतिक शरीर क्या है, मैं तो वो है, ये शरीर, बट वो आत्मा भी है ना, शरीर के बिना नहीं है, होता है वो, होता है तो वो एक उस स्थिति में रहेगा, चैतन्य स्थिति में। जब शरीर के साथ वो जुड़ा है तो अनुभव को अनुभव करने आया, तो इसके पीछे एक लेयर है ना, इलेक्ट्रिक बॉडी जो बोलते हैं हम, एथरिक, वो है क्या, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, emotions are magnetic, the brain and the heart work together creating an electromagnetic field। देखिए ये वाला वर्ड, इसमें क्या होता है, हमारे सोच जो है ना, विचार, वो इलेक्ट्रिक होते हैं, मतलब जो करंट, जैसे हम करंट रहता है अपने शरीर में, करंट पास होता है, और हमारे जो इमोशंस, फीलिंग्स होते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। और ब्रेन एंड हार्ट, ब्रेन एंड हार्ट, ब्रेन हार्ट देखिए, किसी को हम प्यार जताते दिखाते वो, और ब्रेन सोचने का काम करता है, तो ये दोनों साथ काम करते हैं, ये ब्रेन एंड हार्ट, तब क्या क्रिएट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। इसी में कोई दबाव, कोई दब्बा, कोई ब्लॉकेज बनता है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। हमारे जो कोई भी हमने माइंड सेट को लेके चल रहे हैं, एक हेल्दी, स्वस्थ और हैप्पी जीवन जीने का, पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसको ही हमें क्लींस करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा सही रहे, उसमें वेरिएशन हो, कहीं ज्यादा हो गया तो वहां पे करंट पास नहीं होगा। जैसे हमने बटन ऑन करने से लाइट जलता है, बल्ब, तो बीच में करंट पास होगा तभी लाइट जलता है। कहीं बीच में वायर कट है, कट हुआ है, उस तो करंट क्या होगा, वहीं से लीक हो जाएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ले लीजिए, ये होता है। वही चीज हमारे हर एक नस, अपने जो नाडीज में होता है, यही, इसी से हम अपने सारे, अपना कर्म बंधन बनता हो, अपने परेशानियों का जड़ शुरू होता हो, सब वही शुरू हुआ। तो हमें योर थॉट कंट्रोल योर फीलिंग, आपका थॉट ही आपका फीलिंग को कंट्रोल करेगा। आप अच्छा थॉट करेंगे तो अच्छा फीलिंग, खुशी खुशी अच्छा लगेगा, सेंसेशन। जब आप नेगेटिव थॉट करेंगे तो ऐसा लगेगा, मन ही नहीं लगेगा ध्यान में, अंदर से ऐसे घबराहट होता है, इधर इचिंग हो रहा है, इधर इचिंग, हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते, कभी कभी एक एक घंटे, दो दो घंटे ऐसे ही ध्यान निकल जाता है। तो हमारा मन विचार कहाँ जा रहा है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, हम अपने श्वास को भी नहीं देख पाते, हमारे ही साथ है, उसके बिना हम जीवित, मतलब एक मृत शरीर है, उसी साथ के साथ जुड़े हुए श्वास को नहीं देख पाते। तो फिर हम इस सब स्थिति को एक नॉर्मलाइज, रेगुलर में लाने के लिए अब हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है। एंड हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन, इसलिए मैंने बोला नए मेडिटेटर के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी ऐसे नए में, हम नए नए बोलते हैं ना, उनके लिए ये वाला वीडियो दिखाएंगे तो उनको स्टार्टिंग का जो भी प्रॉब्लम है क्लियर हो जाएगा। तो कैसे हमें शुरू करना है, ऑलवेज अपने थॉट प्रोसेस से जागृत रहे, अवेयर रहे, क्या, क्यों, कैसे, क्या सोच रहा हूँ, इसके बारे में हमें अवेयरनेस, जागृत रहना है। और नो नो, ओके, हाँ जी, एंड व्हाट वाई हो गया, एंड ऑब्जर्व योर थॉट पैटर्न, अपने थॉट पैटर्न को हमें देखना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस हिसाब से करना है डिसीजन अंदर से। एंड नाउ यू चूज व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आप क्या चाहते हो जीवन में, तो आप चूज कर सकते हो। आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी और डेस्टिनी, अहम ब्रह्मास्मि। ये वाला स्लाइड, इसी ध्यान स्थिति का मैंने जो बताया उसके बारे में है, आनापान सती ध्यान। मैडम
टाइम अभी 2-3 मिनट करो, अभी 2 स्लाइड है। जी हाँ, मैम, दो जी मैम, स्लाइड इट्स ओके। हाँ जी। इट्स इसके ओके। बारे में सबको पता होगा, जो ध्यान कर रहे हैं जी। उनके लिए तो ये पता रहता ही है। अभी हम आनापानसति ध्यान से शुरू करते हैं। उसमें सहज श्वास को देखना है। उसको देखते देखते हम जीरो स्थिति में जाते हैं, थॉटलेस स्टेट में। तो उसके बाद कायानुपसना करके एक क्रिया शुरू होती है। उसको नाड़ी मंडल शुद्धिकरण बोलते हैं। इस नाड़ी मंडल शुद्धिकरण में कुछ अलग अलग स्थितियां होती है। वेदानुपसना करके होता है। जैसे वो प्राण शक्ति अपने शरीर में बहने लगती है, तो वहां पे कहीं कहीं आपको दर्द सा, पेन होने का जैसे आपको फील होता है, क्योंकि क्लींजिंग प्रोसेस ऑफ ब्लॉकेजेस, वो ब्लॉकेज को क्लीन करने के लिए वो दबाव करता है, तो आपको वेदना होगी। फिर चित्तानुपसना होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पास्ट लाइफ संस्कार क्लींस होते हैं। फिर उसके बाद धम्मानुपसना, यानी कोई फील आपको होगा अनप्लेजेंट, प्लेजेंट, वो टीचिंग, वो जो सीख आपको होता है, वो आते जाते रहेंगे। कभी अच्छा, कभी दुखी, आपको कभी कभी दुख लगता है, आंसू आने लगता है, कभी हम आनंद बाष्प भी आएगा, खुशी का। तो ये सब क्या है? ये चेंज, एक प्रोसेस चेंज हो रहा है, हो रहा रहता है। तो हम अपने आप को एक रियलाइज्ड वे में जा रहे रहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन का। तब हम आत्मा से जुड़ रहे रहते हैं। तो इसको धम्मानुपसना। ये होने के बाद हम विपස්සना स्टेट में जाएंगे, यानी अपना तीसरी आंख खुलेगा। तो ये वाला क्लास भी लंबा अपने आप में टाइम लेने वाला है, मैं मोटे मोटे बता दिया। नेक्स्ट, हमें मानसिकता को चेंज करना है, तो क्या करना है? कैन बिकम ऑब्जर्वर ऑफ योर एनर्जी। आपके आसपास का एनर्जी को ऑब्जर्व करने वाले आपको होना है, और उसके साथ आपको चलने है, होते रहने देना है। और रैदर मतलब उसको आप रिएक्ट नहीं करना नेगेटिवली। वो जो हो रहा है होने ही देना है। मतलब हम बोलते हैं ना, साक्षी बहुते देखते जाइए। आपका जो भी विचार आ रहा है देखते जाना ही, उसके साथ नहीं बहते जाना है। तो उसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आप? नेगेटिव रिएक्शंस आने लगेगा। तो हम वो क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हम चलने लगे, देन ओनली वी चेंज अवर माइंडसेट। ये एक लास्ट वाला सेंटेंस आप समझ लीजिए, इसी से हम अपना मानसिकता को बदल, चेंज कर सकते हैं। मानसिकता से भी रिएक्ट करेंगे, क्या होगा? अनप्रोडक्टिव रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब किसी को कृतज्ञता भाव दिखाने एक रिस्पॉन्ड है। रिएक्ट करना मतलब ऐसे कैसे? मतलब कमियां निकालते हैं ना, कोई भी कमियां, किसी का कमियां निकालना, तो इसमें बताया गया वो भी वर्ड्स। तो हम गोल रखना, उस तक कोशिश करना, एक पॉजिटिव कोशिश। तो रिस्पॉन्ड करना अच्छा पॉजिटिव होता है। रिएक्ट करना यानी हमारा ये जो माइंडसेट बनाना, बना के चलना चाह रहे हैं, वो पीछे की तरफ ले जाएगा। क्या होगा? अनप्रोडक्टिव, उसमें प्रोडक्टिव नहीं है, उसमें एफिशिएंट नहीं हो। तो हमें प्रोडक्टिव यानी रिस्पॉन्ड करते हुए चलेंगे, तो क्या होगा? हमारा लाइफ एक बदलाव के, मानसिकता के बदलाव के जीवन हम जी सकते हैं, खुशहाल, हैप्पी एंड वही हेल्दी जीवन। तो माइंड इज द जनरेटर ऑफ थॉट्स। माइंड इज द जनरेटर, जनरेट उत्पादन करता है इसको, विचारों को। नॉट द कंट्रोलर, वो कंट्रोलर नहीं है। माइंड तो विचारों को जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वैसे मेगा गीगा के हिसाब से वो जनरेट करता जाता है। नॉट कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है? आप। कंट्रोलर इज यू। आप ओनली इस चीज को कर सकते हो बदलाव। तो इसको आप अपने आप को सोचिए, चॉइस इज यूअर्स ऑल द टाइम। ओके मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा मेडिटेशन और बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा ज्ञान, दोनों ही आपके बहुत अच्छे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। कोई भी क्वेश्चन करना चाहे आप मैम से तो पूछ सकते हैं।
और नहीं कोई क्वेश्चन को पूछना चाहता तो हम आज की सेशन वाणी को यहीं पे यहाँ विराम हाँ देते हैं यहीं पे। जी यस मास्टर, कोई पूछना चाहेगा? हैंड जी रेज नमस्कार कीजिए। सर। नमस्कार। बहुत अच्छा आज का सेशन लगा। और कोई यदि हमारे मन में प्रश्न है और हम उनसे जानना चाहते हैं तो जैसे कुछ चीजें हम व्यक्तिगत भी उनका जैसे संपर्क सूत्र आदि मिल सकता है क्या? हाँ जी जी मैम, आपका संपर्क सूत्र मिल जाए तो मैं आपसे संपर्क करना चाहता ओके मैम। मैम से नंबर ले लीजिए, नंबर है मेरा। हूँ। मैडम सुमित्रा मैडम से नंबर ले लीजिए। हाँ, सेशन मंडे को भी लिया था मैम ने, मंडे को भी ग्रुप में डाला था, मतलब चैट में डाला था मैम ने, और फिर भी आप लेना चाहें तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी मास्टर। ओके ओके। चार्ट में डाल ओके। दो। हाँ जी, कोई ऐसे है तो 97। मैम किसी का थैंक हैंड यू रेज मैडम। नहीं है। यस ओके मैम मास्टर। फिर। यस। थैंक यू उसका मैम, जी बहुत थे। अच्छा ध्यान था आपका। बहुत थैंक यू अच्छा थैंक ध्यान यू था आपका। बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मास्टर ऑल ऑफ यू। हाँ जी सवाल और बहुत ये बढ़िया उमा था मैम। सवाल मैम, बहुत बढ़िया था। आपकी टीचिंग बहुत बढ़िया थी आज, बहुत बढ़िया थैंक टीचिंग यू और थी। हाँ जी। मैं ये बोलना तो ये चाह रहा हमें हूँ कि हाँ जी कल का सेशन मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि कल मेरा एक दूसरी जगह अपॉइंटमेंट है। ठीक है जी। ओके मैम, कोई हैंड राइज नहीं है तो हम क्लोज कर देते सेशन। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, आज फिर यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। ओके मैम। धन्यवाद मास्टर सभी को। हाँ जी।